गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। आज हम DFCCIL रिक्रूटमेंट 2023 के एडवर्टाइजमेंट नंबर 0/DR/2023 के बारे में बात करेंगे। कुछ इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन फिल करने के, एग्जामिनेशंस के डेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 535 फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यह पोस्ट निकला हुआ है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी? वैकेंसी डिटेल्स विथ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी स्केल, एग्जामिनेशंस फी, एज लिमिट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चेंज इन एग्जामिनेशंस पैटर्न डिटेल विथ डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। इसमें वन बाय वन हम लोग इसमें बात करेंगे नीचे डिटेल से, जो कि डेडिकेटेड फेरेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL जो है वो एक PSU है अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल करने की ऑनलाइन ओपनिंग डेट्स फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस ऑफ एप्लीकेशंस 20 मई 2023 को शाम 4 बजे स्टार्ट हो गया है और क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस ऑफ एप्लीकेशंस एंड सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन फी 19/6/2023 को 11:45 PM पर ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी इसका विंडो। यानी कि 20 मई से लेकर करके 19 जून 2023 तक इस एग्जामिनेशंस को, इस पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई करेक्शन करना है एप्लीकेशन में तो उस करेक्शंस को ओपनिंग विंडो खुलेगी। डेट्स ऑफ ओपनिंग विंडो जो है 20/6/2023 को शाम 4 बजे से लेकर के 30/6/2023 को 11:45 PM पर यह बंद हो जाएगी। एग्जामिनेशन डेट्स जो हैं, टेंटेटिव शेड्यूल्स फॉर फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है अगस्त 2023 में होगा। टेंटेटिव शेड्यूल्स फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है दिसंबर 2023 में होगा। टेंटेटिव शेड्यूल्स कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबेट जो है मार्च 2024 में होगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है केवल एग्जीक्यूटिव पोस्ट में ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ही ये टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि हम डिटेल से नीचे बात करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं कि इस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, तो पोस्ट एग्जीक्यूटिव के लिए स्केल 30,000 से लेकर करके 1,20,000 तक सैलरी स्केल है, जिसमें पहला पोस्ट है सीरियल नंबर 1 में, पोस्ट कोड है 11 एग्जीक्यूटिव सिविल। टोटल वैकेंसी इसमें 50 है। जो 3 ईयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, बट 60% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। आपका मार्क्स 60% होना चाहिए। गिव आपका मार्क्स यदि आपका 59.99 भी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। एग्जैक्ट 60% मार्क्स होना चाहिए। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें बीटेक, BE और BSc जो 4 ईयर से किए हैं, बैचलर ऑफ साइंस जो होता है 4 साल का यदि किए हुए हैं,
तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सेकंड है जो कि सेकंड जिसका पोस्ट कोड है 12, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, टोटल वैकेंसीज 30 हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम from a recognized university oblique institute with not less than 60% marks। इसमें भी यदि जो बीटेक कैंडिडेट हैं और बैचलर ऑफ साइंस जो किए हुए हैं, जिस डिपार्टमेंट से है इलेक्ट्रिकल, इन सब ब्रांच से किए हुए हैं, तो वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। बीटेक एलिजिबल है। तीसरा हम पोस्ट की बात करते हैं जो कि पोस्ट कोड है 13, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। 235 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसमें ग्रेजुएशंस होनी चाहिए। जिसके पास भी ग्रेजुएशंस हैं वो सभी इसमें अलाउड हैं with not less than 60% marks from a recognized university oblique institute। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की बात करते हैं जो पोस्ट कोड है 14, 3 years बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट with not less than 60% marks। आगे पोस्ट कोड 15 की बात करें, एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की, टोटल वैकेंसीज 19। यदि 3 ईयर बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस ऑब्लिक बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन HR ऑब्लिक पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट्स विथ नॉट लेस दैन 60% मार्क्स। आगे हम बात करते हैं पोस्ट कोड 16 की, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इसमें 3 साल बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस BCA, 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्किंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। इसमें भी बीटेक, BE और BSc जिस डिपार्टमेंट से किए हैं तो वो 4 ईयर के, तो वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। फिर हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की। जूनियर एग्जीक्यूटिव का स्केल जो होगा वो 25,000 से लेकर के 68,000 तक होगा। पहला पोस्ट होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड है 21। इसमें मैट्रिकुलेशंस होना चाहिए 60% मार्क्स से विथ 2 साल का ITI का डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ITI का डिग्री होना चाहिए। इसमें मैं नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताता हूं कि इसमें कोई भी कैंडिडेट जो बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, BE, BTech किए हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं यदि वो ITI नहीं किए हैं। ITI किए हैं उन्हीं के लिए ये एलिजिबिलिटी है। ये इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये मैंडेटरी है कि उनको मैट्रिकुलेशन में 60% और ITI में जो है उनको जो है 60% मार्क्स ऑब्टेन किया हुआ होना चाहिए। माने 10th के बाद 2 साल का ITI होना चाहिए विथ 60% मार्क्स। सेकेंड हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस की।
टोटल वैकेंसीज 148 है, पोस्ट कोड है 22, मैट्रिकुलेशंस विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, 2 ईयर का ITI का डिग्री होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। पोस्ट को टोटल वैकेंसी 09, पोस्ट कोड है 23। इसमें भी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 60% मार्क्स प्लस 2 साल का ITI डिग्री होनी चाहिए। ये मैंडेटरी है, नेसेसरी है, ये इतना होना ही चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कुछ यदि इसेंशियल क्वालिफिकेशंस, जैसे क्लोजिंग डेट जो है 19 जून 2023 है, यदि जिनका फाइनल मार्क्स, फाइनल रिजल्ट जिन स्टूडेंट्स का नहीं आया है, जिन कैंडिडेट्स का नहीं आया है, वो इस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट शुड पोसेस द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डेट इज 19/06/2023, ब्रैकेट में अपेयरिंग कैंडिडेट्स ऑब्लिक कैंडिडेट्स अवेटिंग फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि उस समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको मार्क्स, ओरिजिनल मार्कशीट प्रोड्यूस करना होगा। जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल हैं उस कैंडिडेट, यदि लैटरल एंट्री भी किए हैं तो BTech उसके बाद किए हैं तो वो भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। BTech प्लस ME MTech हैं तो उसके लिए वो भी एलिजिबल हैं। यदि इंटीग्रेटेड ड्यूअल कोर्स भी किए हुए हैं तब भी एलिजिबल हैं। BBA किए हुए हैं, MBA किए हुए हैं इंटीग्रेटेड कोर्स से, वो भी एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग डिग्री यदि BTech जो है 4 साल का और BSc इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो भी वो एलिजिबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि फॉर द पोस्ट ऑफ, जो ये पोस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वेयर डिप्लोमा इज प्रिस्क्राइब्ड एट द इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन विच BTech BSc इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स शैल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई। इसीलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि उनके लिए ये पोस्ट है जो BTech और BSc इंजीनियरिंग किए हुए हैं, 60% मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं। हम नीचे के कॉलम में बात करते हैं कि यदि द प्रिस्क्राइब्ड, हम लोग नीचे में बात करते हैं कि यदि प्रिस्क्राइब्ड जो है, प्रिस्क्राइब्ड जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव ऑब्लिक फाइनेंस और एग्जीक्यूटिव HR, उनके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैंडेटरी है, मस्ट है, वो उसको फुलफिल करना ही होगा। उसके बाद यदि कोई हायर डिग्री है तो वो एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें जो है वो मस्ट होना ही चाहिए। आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो फॉर पोस्ट वेयर ITI कोर्स कंप्लीटेड, ACT apprenticeship is prescribed as the essential education qualification, candidate must have completed ITI/CCAA in the specialized trades. Candidates having
higher qualification which BE, BTech, BSc, diploma, etc. in the respective discipline, but not having ITI / CCAA in the specialized trades shall not be eligible to apply। यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए BE, BTech, BSc, डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है यदि उनके पास ITI का या ITI और CCAA में स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक ट्रेड में वो नहीं है यदि डिग्री, तो 2 साल की विथ 60% मार्क्स वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। एज लिमिट, एज लिमिट जो है अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट के लिए 1/7/2023 को उनका एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हो तो उनकी एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 साल होगी, 18 से 30 साल। जूनियर एग्जीक्यूटिव की 18 से 30 साल होगी। एज रिलैक्सेशंस जो है, जो गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है उसके बेस्ड पर दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन जो है अंडर सब्जेक्ट टू सबमिशंस ऑफ द रिक्विसाइड सर्टिफिकेट। यदि SC ST से हैं तो 5 ईयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 3 ईयर, यदि PWBD हैं तो उनको 10 ईयर। इस तरह से सभी पोस्ट के लिए जो एज रिलैक्सेशंस है, जो एज रिलैक्सेशन जो अप्लीकेबल है उसके अनुसार जो है उनको रिजर्वेशंस जो है या रिलैक्सेशंस, एज रिलैक्सेशंस जो है उनको दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए इंपॉर्टेंट यहां पॉइंट है जो यहां मेंशन्ड है कि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट जो है नीड्स टू सबमिट ए वैलिड OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट which shall not be older than 1 year to get the benefit of OBC non creamy layer। ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के टाइम पर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होगा, डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन होगी तो उस समय जो है आपको 1 साल से पुराना जो है नहीं होना चाहिए OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। आगे हम बात करते हैं उसी तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के समय पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं वाले कैंडिडेट का भी यहाँ पे है कि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट नीड्स टू सबमिट वैलिड EWS सर्टिफिकेट विच शैल नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी फॉर्म फिलअप करते के समय यदि 2 साल पुराना भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना पहले का नहीं ज़्यादा होना चाहिए, और चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है। आगे हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। जो कि सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट्स, अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेक्शंस, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शंस। तो सिलेक्शंस लेने के लिए एग्जीक्यूटिव में सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस,
एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। इनके लिए CBT 1 देना होगा, CBT 2 भी होगा, और इन लोगों के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, तब आपका फाइनल रिजल्ट जो है आपको दे दिया जाएगा, जॉब दे दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ही CBT 1 स्टेज 1, CBT स्टेज 2 और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगेन मेडिकल टेस्ट होगा। यानी ये सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ही है। हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की। तो डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज एज अंडर, 2 स्टेज में एग्जामिनेशंस है। पहला स्टेज ओनली स्क्रीनिंग टाइप होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सेकेंड स्टेज से ही आपका मेरिट लिस्ट CBT 2 के स्टेज 2 से मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें कि दोनों में CBT 1 एंड CBT 2 के स्टेज 1 और 2 में 1/4 ऑफ मार्क्स जो है निगेटिव मार्किंग होगी। यदि आप कोई एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/4 निगेटिव मार्किंग। इट मीन्स यदि आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो 1 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, और यदि गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा, यदि उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट किए हुए तो। CBT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है सिर्फ केवल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए होगा। आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ स्टेज 2 के बाद, जो कि जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल CBT के स्टेज 1 और CBT के स्टेज 2 में 1/4 निगेटिव मार्किंग है। CBT 1 जो है सिर्फ केवल स्क्रीनिंग नेचर और क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और CBT स्टेज 2 है जो यही चेंजिंग हुई है इस बार 2023 के DFCCIL के रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। इसके पहले केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट केवल एक होता था, बट इस बार 2023 से यही चेंजिंग हुई है एग्जामिनेशंस में कि CBT का स्टेज 1 जो कि क्वालिफाइंग और स्क्रीनिंग नेचर का, और CBT का स्टेज 2 जो है वही हमारा स्कोर बनेगा, उसी से स्कोर कार्ड बनेगा उसी से, और उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शंस किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज जो भी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट, इसमें आप जाएंगे। यदि आप CBT का स्टेज 1 देते हैं तो आपको सेकेंड स्टेज के क्वालिफाई जब करते हैं, सेकेंड स्टेज में इंटर करने के लिए 20 टाइम्स द कैटेगरी वाइज वैकेंसी ऑफ द पोस्ट नोटिफाइड एज पर द मेरिट इन द फर्स्ट स्टेज CBT। फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है फॉर द एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, CBT 2 में क्वालिफाई होने के बाद जो कि केवल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, वो 8 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ पोस्ट नोटिफाइड एज पर मेरिट इन स्टेज CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, फॉर्मेशंस ऑफ पैनल इक्वल टू नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज वैकेंसी नोटिफाइड एज पर मेरिट। यहाँ एक चीज और है, बात कर लेते हैं हम लोग का कि जो CBT 1 होगा, CBT 1 में क्वेश्चंस कितने होंगे।
तो क्वेश्चंस जो है टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे ऑफ 1 मार्क ईच, और एक रॉन्ग करेंगे क्वेश्चंस को तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन, एग्जाम ड्यूरेशन जो होगा विल बी 90 मिनट्स का होगा, और 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल PWBD कैंडिडेट्स विथ स्क्राइब। यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट के लिए आपको 100 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ के लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। उस 100 क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स ये दिए हुए हैं, टॉपिक्स जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के सीक्वेंस में होंगे, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस 15 क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चंस होंगे, नॉलेज अबाउट रेलवेज ऑब्लिक DFCCIL का 10 क्वेश्चंस, टोटल 100 हो गया, जिसके लिए आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा और 1/4 नेगेटिव होगा, और जो कि सिर्फ केवल क्वालिफाइंग और स्क्रीनिंग टेस्ट है केवल ये CBT 2 में इंटर करने के लिए। CBT 2 में आपको कॉल किया जाएगा 20 टाइम्स कैटेगरी वाइज। सेकेंड स्टेज जो है 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी 1 मार्क का होगा, और इसमें 120 मिनट टोटल दिए जाएंगे, यानी 120 MCQ क्वेश्चंस and the exam durations will be 120 minutes and 160 minutes for eligible PWBD candidates with scribe। हम लोग सिलेबस का नीचे बात करेंगे कि स्टेज 2 का क्या सिलेबस होगा, उसके बारे में बात करेंगे वहां से। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विद डिफरेंट कैटेगरी विल बी एज अंडर अनरिजर्व और EWS के लिए 40%, SC OBC नॉन क्रीमी के 30% और ST के लिए 25%। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द डिफरेंट कैटेगरी के लिए ये दिया हुआ है। यदि मान लीजिए एग्जामिनेशन जो है एक दिन से ज़्यादा शिफ्ट में होता है, मोर देन 1 शिफ्ट में होता है, तब नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स का वहाँ से। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ जो मेंशन्ड है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है फॉर द एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स उनके लिए सिर्फ होगा। द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर मिनिमम T स्कोर ऑफ 42 मार्क इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। इसमें कोई भी नो रिलैक्सेशंस इन द मिनिमम T स्कोर इज परमिसिबल, माने कोई भी रिजर्वेशंस को, जो रिजर्वेशन है उसमें कोई भी नो रिलैक्सेशन इन द मिनिमम T स्कोर इज परमिसिबल, यानी कि मिनिमम T स्कोर 42 मार्क्स सबको इको लाना होगा। और CBET जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। नो निगेटिव मार्किंग इन CBET होगा। The final merit list of the executive operation and business development category will be drawn only from the amongst the candidates qualifying in the CBET with 70% weightage marks in the second stage CB2 और 30% weightage दिया गया है CBET को, यानी 70% मार्क्स जो है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में CBT2 के स्टेज 2 में है, और 30% जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट को दिया गया है। हम कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि RDSO का जो वेबसाइट है www.rdso.indianrailways.government.in, उसके बाद वहाँ पर डायरेक्टरेट्स साइको टेक्निकल्स फॉर गाइडेंस एंड द अदर डिटेल्स ऑफ द CBET का हम लोग चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि PWBD कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन सीबेट फाइनल मेरिट लिस्ट, माने जो PWBD कैंडिडेट हैं उनको सीबेट नहीं देना है, उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो सिर्फ केवल सेकेंड स्टेज CBT पे ही बन जाएगी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एग्जामिनेशन सिटीज की, एग्जामिनेशन सिटी CBT 1 में एग्जामिनेशन सिटीज बहुत सारे सिटी हैं जो कि यहाँ मेंशन्ड है, वहाँ पर दिया जाएगा। बट CBT 2 के लिए CBT 2 जो है दिल्ली, NCR, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में ही होगा। यदि पोस्ट के लिए इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट, यदि पोस्ट इज ए स्मॉल, देन द CBT फॉर द सच पोस्ट में बी कंडक्टेड एट दिल्ली, NCR ओनली में। यदि कैंडिडेट्स नहीं मैंने फिलअप कर पाए उतना, तो केवल यह पोस्ट CBT जो होगा वो सब सिर्फ सेकेंड स्टेज का दिल्ली, NCR में ही होगा, सेकेंड स्टेज CBT ओनली। और सीबेट जो है, जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो कंडक्टेड इन दिल्ली, NCR ओनली। हम लोग बात कर लेते हैं एग्जामिनेशंस फी आखिर क्या होगा। एग्जामिनेशंस फी एग्जीक्यूटिव ऑब्लिक जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अनरिजर्व, OBC नॉन क्रीमिलेयर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए एप्लीकेशन भी सबके लिए 1000 रुपीज पे करना है। यदि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक लेती है तो उसके ऊपर से सरचार्ज होगा, बट 1000 चार्ज हैं, ये अप्लीकेबल है। एप्लीकेशन फी का चार्ज है 1000। एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अनरिजर्व, OBC नॉन क्रीमिलेयर और EWS के लिए एप्लीकेशन फी 1000। यदि वो SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर हैं तो कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी वेदर पोस्ट इज रिजर्व फॉर देम और नॉट। यानी उनके लिए पैसा जो है, एप्लीकेशन फी जो है वो नहीं लगेगा। किसके लिए? SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट जो है वो एप्लीकेशन फी उनका एग्जेम्प्टेड है। पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग UPI से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन, नेट बैंकिंग थ्रू द CC एवेन्यू पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड विथ ऑनलाइन एप्लीकेशंस से किया जाएगा। DFCCI विल एक्सेप्ट फी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी ऑनलाइन ही एप्लीकेशंस करना है और ऑनलाइन भी फी को हमारा सबमिट करना है। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि कुछ सिलेबस की, जो कि नीचे मेंशन्ड है आपके जो एडवर्टाइजमेंट DFCCI का 2023 का है, जो CBT 2 का है, जो 120 क्वेश्चंस आना है, उसका डिटेल्स यहां दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव सिविल, पोस्ट कोड है 11। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चंस आएगा। 24 क्वेश्चंस जो होंगे, तो 24 क्वेश्चन में जनरल नॉलेज जो है 12 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज का होगा और जनरल एप्टीट्यूड ऑब्लिक रीजनिंग के 12 क्वेश्चंस, दोनों मिलाकर के 24 क्वेश्चंस हुए। 120 में से 24 घट गए तो पार्ट 2 जो है 96 क्वेश्चंस जो है आपका जो डिसिप्लिन है आपका, जिससे आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जिससे डिप्लोमा किए हुए हैं, जिससे बीटेक किए हुए हैं, जिससे BE किए हुए हैं, जिससे BSc किए हुए हैं, BSc इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आपको 96 क्वेश्चंस जो है उससे पूछा जाएगा एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट के लिए।
जो कि यहाँ सारे डिटेल्स मेंशन्ड है, आप चेक कर सकते हैं। सेकंड जो है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में पोस्ट कोड जो है 12 है, इसमें भी पार्ट 1 24 क्वेश्चंस है। जनरल नॉलेज इसमें भी 12 क्वेश्चंस होंगे और जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में 12 क्वेश्चंस। पार्ट 2 में 96 क्वेश्चंस आपका जो डिसिप्लिन है उससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन है उससे होंगे 96 क्वेश्चंस, आपके टेक्निकल ब्रांच से होंगे। बट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, इसमें 120 क्वेश्चंस है, 120 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया है, 120 मिनट दिया गया है। 1/4 निगेटिव है, 1/4 निगेटिव है, 1/4 निगेटिव है। सबसे इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। जिसका कि सिलेबस है जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन एक्सेट्रा। और ये CBT 2 का ये सिलेबस है एग्जीक्यूटिव के ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का। पोस्ट कोड 13 CBT के टेस्ट 2 के बाद इनका होगा एक टेस्ट जो कि 8 टाइम्स कॉल होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 70% मार्क्स है, 70% वेटेज है इस CBT स्टेज 2 के लिए और 30% वेटेज होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का। जो कि एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का पोस्ट कोड है 14, इसमें भी पार्ट 1 में 24 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के 12 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 12 क्वेश्चंस होंगे। और पार्ट 2 का 96 क्वेश्चन जो है जो फाइनेंस से हैं, वो कॉरपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स लॉ, ये जो सिलेबस मेंशन्ड है इससे 96 क्वेश्चंस होंगे। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स से पोस्ट कोड 15 है, जिसमें पार्ट 1 24 क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड ऑब्लिक रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। जनरल नॉलेज के 12 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 12 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस। 96 क्वेश्चन जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से जो सिलेबस मेंशन्ड है, बाकी सब में 96 क्वेश्चन उनसे होंगे। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 मतलब एक ही एग्जामिनेशन से, जिसमें कि बटा होगा 120 क्वेश्चंस है, 120 क्वेश्चंस में 24 क्वेश्चन जो होगा, जनरल नॉलेज का 12 और जनरल एप्टीट्यूड ऑब्लिक रीजनिंग का 12 क्वेश्चन। पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन जो है बेसिक नॉलेज अबाउट द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड सर्वर्स, नेटवर्किंग, IP राउटिंग एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट से होगी। अब जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की यदि बात करें, जो कि पोस्ट कोड है 21 है, इसमें जो है पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल साइंस, मतलब 60 क्वेश्चंस जो हैं इस पोर्शन से होंगे पार्ट 1 के। और पार्ट 2 में 60 क्वेश्चंस होंगे जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं, जो डिसिप्लिन से हैं, ठीक है, जो ITI किए हुए हैं, जिस डिसिप्लिन से ITI है, इसमें ITI जिससे वो किए हुए हैं उसका यह सिलेबस होगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड, सिग्नल एंड सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये सब होंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस में पोस्ट कोड है 22। पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस, ETC। सेकेंड पार्ट 60 क्वेश्चन जो हैं ये जिस ट्रेड से सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से वो ITI किए हुए हैं 2 साल का, उस स्ट्रीम से यह क्वेश्चंस होंगे 60 क्वेश्चंस। और 60 क्वेश्चंस जो पार्ट 1 में दिया हुआ है सिलेबस उससे होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में पोस्ट कोड जो है 23 है। पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस, ETC। पार्ट 2 में इंजीनियरिंग ड्राइंग, मेजरमेंट, वर्क, पावर एंड एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर, मशीन्स,
टूल्स एंड इक्विपमेंट etc। तो इस तरह से 120 क्वेश्चंस, ये हम सिलेबस जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 2 का है, जो जिसके बारे में जो है जो टोटल 120 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे टाइम दिए जाएंगे, उसमें उसका ये सिलेबस है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि क्या सर मैं 2 पोस्ट फिलअप कर सकता हूं कि नहीं। यदि आप एग्जीक्यूटिव सिविल में यदि आप बीटेक बीएससी किए हुए हैं तो आप तो इस पोस्ट को तो फिलअप कर सकते ही हैं, और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का भी पोस्ट फिल कर सकते हैं। दोनों का स्क्रीनिंग होगा और उसके लिए शॉर्टलिस्ट का कट ऑफ जो है अलग डिसाइड होगा एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, और एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए उसका कट ऑफ अलग बनेगा। और उसके बाद जो एग्जामिनेशन CBT 2 होगा उसका एग्जामिनेशन जो है एग्जीक्यूटिव सिविल का अलग दिन होगा और एग्जीक्यूटिव बिजनेस ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का अलग होगा। यानी कि जो बीटेक या BSc इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो दोनों पोस्ट फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। ये बहुत ही अच्छी जॉब है। इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस एग्जामिनेशंस के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू।